अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं विजडम सफारी। दोस्तों, जिन्नात और जादू एक ऐसी हकीकत जिसके वजूद का इनकार एक मुसलमान के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि इसका जिक्र कुरान पाक के अंदर मौजूद है। ये दोनों अल्फाज जिन्नात और जादू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जादू एक शैतानी जिन्नात की मदद का ही नाम है और इसको करने वाला और करवाने वाला दोनों ही दीन इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, क्योंकि जादू के अंदर अल्लाह ताला को छोड़कर जिन्नात से मदद मांगी जाती है, जो कि सरासर शिरक है। दोस्तों, इंसान की फितरत है कि मुस्तकबिल और गैब की बातें जानने के लिए बेकरार रहता है। इससे अंबिया कराम भी महफूज नहीं। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी एक बार अल्लाह ताला से कहा कि आप मुझे दिखाएं कि कैसे क़यामत के बाद मुर्दों को ज़िंदा करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्राहीम, 4 परिंदे लो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उन टुकड़ों को पहाड़ों पर रख दो और आवाज़ दो, ये तुम्हारी तरफ दौड़ते चले आएंगे। जान लो कि तुम्हारा रब गालिब और हिकमत वाला है। और बिल्कुल इसी तरह से लोगों के अंदर गैब की बातें जानने का शौक़, तजस्सुस और ईमान की कमज़ोरी इनको आमलीन, नजूमी और डोंगियों के रूह में जादूगर के पास पहुंचा देती है। ये सारे के सारे ईमान के दुश्मन हैं, जिन्होंने बाकायदा इसको कारोबार बना रखा है और आपके सामने पूरा मेन्यू पेश करते हैं, मसलन किस्मत का हाल, कारोबार में तरक्की, महबूब आपके कदमों में, वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़िह तौर पर बता दिया कि गैब का इल्म कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। दोस्तों, मगर सवाल ये है कि फिर आमलों के बेस के अंदर मौजूद जादूगर अक्सर आपकी ज़िंदगी की मालूमात को बिना बताए कैसे जान लेते हैं? और सबसे अहम, जादूगरों की पहचान क्या है जो आपसे छुपाते हैं? जिन्नात और जादूगर का ताल्लुक़ क्या है? इस वीडियो में हम इन्हीं चंद अहम तरीन अलामतों और सवालों के जवाब जानेंगे। नंबर 1, ये आपसे आपकी माँ का नाम पूछेगा। अगर कोई शख्स इलाज या कोई जायज़ नाजायज़ हाजत को पूरी करने के लिए आपका और आपकी माँ का नाम पूछे तो ये कन्फर्म है कि वह जादूगर है, क्योंकि रकिया यानी शैतानी जिन्नात को इंसानी जिस्म से बाहर निकालने के इल्म के अंदर इन सब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये काले जादू पर होती है। जब इस जिन के सामने कुरान पाक की तिलावत की जाती है, फिर वो हम कलाम होकर बताता है कि इसके जिस्म को कैसे छोड़ेगा। दोस्तों, जब इंसान पैदा होता है तो इसके साथ एक फ़रिश्ता और दूसरा जिन भी पैदा होता है, जिसको हमज़ाद कहा जाता है, और ये जिन पूरी ज़िंदगी इंसान के साथ रहता है। ये गुनाह करने की तलकीन करता रहता है। जब कोई गुनाह करने लगता है तो ये हमज़ाद बड़े बड़े गुनाह करवाता है, और अगर आपका ईमान मजबूत हो तो ये कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जादूगर इस हमज़ाद से हम कलाम होते हैं, जिससे जादूगर इसके बारे में हमज़ाद से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। जब जादूगर हमें बताता है तो हम समझने लगते हैं कि यह गैब का इल्म रखता है, ये सब कुछ जानता है जो मैं कर चुका हूँ, लेकिन हम नहीं जानते कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमज़ाद जिन से लेता है, जो हर वक्त हमारे साथ रहता है। नंबर 2, जादूगर इलाज के नाम पर आपके पसीने वाले कपड़े और अजीबोगरीब शिरकी चीज़ों को मांगना। अगर इलाज के नाम पर कोई आपसे जिस्म से टच होने वाली चीज़ यानी कपड़े, नाखून और बाल वगैरह मांगे तो आप समझ जाएं कि ये भी जादूगर है। नंबर 3, ये तस्वीर लिख कर देगा और बताएगा इसको खोले बगैर रख देना है, इसको दफना देना है, और फरिश्तों के नाम इस पर लिखे होते हैं और इन्होंने कुरानी आयात भी लिखी होती हैं ताकि कुरान और अल्लाह की तौहीन हो सके। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को हिदायत के लिए नाज़िल किया, ना कि इसको गले में टांगने के लिए। ये जादूगर का तरीका है, ना कि मुसलमान का। नंबर 4, ऐसी मशकूक किस्म की कुरानी आयात को पढ़ना जो कि धीमी आवाज़ में हो, जो आपको समझ ही ना आए। बाज़ औक़ात ये जादूगर कुरानी आयात पढ़ते हैं, बाद में शैतानी का नाम पढ़ते हैं ताकि देखने वाले को यही लगे कि ये कुरानी आयात पढ़ रहा है। ये आपको कई तरह के नंबर लिख के देंगे जिसका इस्लामी तालीमात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। जब कोई ऐसा करे तो आप समझ जाएं ये भी जादूगर है। तो हम जान चुके हैं कि ये सब के सब जादूगर आपके हमज़ाद जिस्म की मदद से मालूमात हासिल करते हैं। ये जादूगर ना आपका मुस्तकबिल जानते हैं और ना ही गैब का इल्म रखते हैं। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है, जो हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात की रसाई पहले आसमान तक होती है। ये आसमान पर कान लगाकर फ़रिश्तों की बातें, इंसानों की किस्मत के मुतल्लिक़ फ़ैसलों को सुन लेते हैं। ये एक बात में 99 झूठ मिलाकर इन जादूगरों को बताते हैं, जो कि सरासर झूठ होता है, ताकि मुसलमान को बताए और इसका ईमान कमज़ोर हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स किसी जादूगर के पास गया और उस पर यकीन किया तो गोया उसने मेरी नबूवत का इनकार किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इन बातों को अच्छी तरह समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। जो लोग भी जादूगर के चुंगल के अंदर किसी भी तरह से फंस चुके हैं, आप इन लोगों तक भी उन बातों को पहुंचाएं।
اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔